इजरायली पीएम के बयान से भड़क जाएंगे मुसलमान। हिटलर का किया बचाव, हुसैनी का लिया नाम। क्या सच में हुसैनी की वजह से ही हिटलर ने ली लाखों की जान? क्या क्रूर हत्याकांड के पीछे हिटलर का नहीं हुसैनी का था दिमाग? कौन है ये हुसैनी जिसका हत्याकांड के साथ जिक्र आता है बार बार? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। सोशल मीडिया का जमाना है और आज के इस दौर में कुछ भी नहीं छिपता। अब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ही एक ऐसी बात बोल दी जिससे दुनिया भर के मुसलमानों को भड़कने में देर नहीं लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि नेतन्याहू ने आखिर ऐसी कौन सी बात बोल दी, तो जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भूखा रखना तब तक जब तक जान न निकल जाए, गोली मार देना, गैस चैम्बर में डाल देना, इसी तरह की सजा देने के लिए अडोल्फ हिटलर विख्यात है। कहा जाता है कि वैसे तो हिटलर का शासन सिर्फ 13 साल का ही रहा, लेकिन इन 13 साल में ही हिटलर ने क्रूरता की अपनी सभी हदों को पार कर दिया। कहा जाता है कि इन 13 सालों में हिटलर की नाजी सेना ने खूब अत्याचार किया। नाजी सैनिक बेरहम थे और उनमें इंसानियत जरा भी नहीं थी। शायद यही वजह है कि जो इतने साल बीत जाने के बावजूद नाजियों को दुनिया आज भी पसंद नहीं करती। इसी मामले में तो अभी हाल ही में कनाडा के पीएम ट्रूडो भी फंस गए थे। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ कनाडा संसद में पहुंचे 98 साल के यारोस्लाव हुनका को सम्मान भी दिया और दिलवाया भी, जो कि एक नाजी सैनिक रह चुका है। यही विवाद अब तक खत्म नहीं हुआ था और अब इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू इस बहस को एक नई दिशा में ले गए हैं। नए रास्ते पर अडोल्फ हिटलर और यहूदियों के बीच के रिश्ते को मोड़ दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि हिटलर यहूदियों को मारना नहीं चाहता था, वो यहूदियों को बाहर निकालना चाहता था। लेकिन हज अमीन अल हुसैनी हिटलर के पास आए और कहा कि यदि आप यहूदियों को बाहर निकालते हैं तो वो यहाँ वापस आ जाएंगे। जिस पर नेतन्याहू के मुताबिक हिटलर ने हज अमीन अल हुसैनी से पूछा कि उसे क्या कहना चाहिए, जिस पर हज अमीन अल हुसैनी ने कहा था कि इन्हें भगाने के बजाय मार देना चाहिए। अब नेतन्याहू का इस तरह से हिटलर के फेवर में और इस्लामिक धर्म के एक शख्स हज अमीन अल हुसैनी के खिलाफ बयान सामने आया है और जिस तरह से नेतन्याहू ने दरअसल हिटलर की यहूदियों के खिलाफ की गई करतूतों के लिए, यहूदियों के खिलाफ किए गए अत्याचार के लिए हज अमीन अल हुसैनी को जिम्मेदार ठहराया, इसने एक नई बहस को जन्म दे दिया। क्योंकि अभी तक तो सबको यही पता है कि अडोल्फ हिटलर का चेहरा बहुत क्रूर था और उसने ही यहूदियों का कत्लेआम किया था। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि इसके लिए जिम्मेदार तो असल में कोई और था। ये उस देश के राष्ट्रपति कह रहे हैं जहां यहूदी असल में बसते हैं। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर इजराइल राष्ट्र बनाया था। याकूब के बेटे का नाम यहूदा था। यहूदा के नाम पर ही उसके वंशज यहूदी कहलाए गए और उनका धर्म यहूदी कहलाया और हिटलर यहूदियों से नफरत करता था। नाजी पार्टी का मानना था कि एक सच्चा जर्मन एक आर्य था, एक साफ खून वाला जर्मन जिसके सुनहरे बाल और नीली आंखें हों। नाजियों का मानना था कि जर्मनी में सिर्फ आर्य ही रह सकते हैं, वो दूसरे लोग खासकर यहूदियों को हीन भावना से देखते थे। हिटलर की नाजी पार्टी का मानना था कि अगर वो जर्मनी से सभी यहूदियों को खत्म कर देगी तो फिर उससे गौरव हासिल हो जाएगा। जर्मनी से यहूदियों को मिटाने की नई योजना बनाई गई थी जिसका नाम था आखिरी हल। हालांकि बाद का माहौल देखकर इसे प्रलय या होलोकॉस्ट कहा गया, क्योंकि फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 1933 में जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया तो फिर जर्मनी से यहूदियों को खदेड़ा जाने लगा। जर्मनी के शहरों में यातना शिविर बनाए जाने लगे जहां यहूदियों को रखकर गुलामों की तरह उनसे बर्ताव किया जाने लगा। वो हुआ जो कोई आज भी सुन ले तो रूह कांप उठे। हिटलर के इसी क्रूर चेहरे को बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि असल में क्रूर वो नहीं था, क्रूर तो वो था जिसने हिटलर को यहूदियों को मारने की सलाह दी, वो हज अमीन अल हुसैनी। अब सवाल ये उठता है कि ये हज अमीन अल हुसैनी कौन है जिसका क्रूरता में कहीं जिक्र ही नहीं किया गया, बल्कि हिटलर को ही हमेशा जिम्मेदार ठहराया गया। कौन है हज अमीन अल हुसैनी? मिली जानकारी के मुताबिक हुसैनी एक फलस्तीनी राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने यहूदियों और ब्रिटानी अधिकारियों के खिलाफ 1920 और 30 में हिंसक अभियान का नेतृत्व किया। वो इसके इलाके से साल 1937 में भाग गए थे, लेकिन वो इलाके को यहूदी और अरब दो हिस्सों में विभाजन के प्रस्ताव के खिलाफ थे। वो द्विपक्षीय विश्व युद्ध में नाजियों के सहयोगी थे। हुसैनी नवंबर 1941 में बर्लिन में हिटलर से मिले थे। तत्कालीन जर्मन अखबारों के अनुसार उन्होंने नाजी नेता से अरब देश के निर्माण के लिए
समर्थन का ऐलान करने का आग्रह किया था और नेतन्याहू ने कहा कि उस समय हिटलर यहूदियों को मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो बस उन्हें निकाल देना चाहता था। लेकिन हज अमीन अल हुसैनी उस वक्त हिटलर के पास आया था और कहा था कि अगर तुम उन्हें निकाल दोगे तो वो सब यहाँ आ जाएंगे। जिस पर हिटलर ने पूछा तो मैं उनका क्या करूं? इस पर नेतन्याहू के मुताबिक हुसैनी ने कहा था जला दो उन्हें। हालांकि होलोकॉस्ट में मारे गए लोगों की याद में बने इजरायली मेमोरियल के मुख्य इतिहासकार ने इस बात को गलत बताया। अब कौन गलत है कौन सही है तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि नेतन्याहू ने हिटलर के बचाव में और हुसैनी के पक्ष में बयान देकर एक तरह से नई बहस को हवा दे दी है। वैसे आपको इस बारे में क्या मानना है? आपको क्या लगता है, क्या सच में हिटलर की वजह से नहीं बल्कि हुसैनी की वजह से गई थी लाखों लोगों की जान? क्या हुसैनी की वजह से ही हुआ था यहूदियों का कत्लेआम? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।